दिशा विमेन वैलफेयर ट्रस्ट ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 5ਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। पेश इस बाबत साडी एक रिपोर्ट। आम घरां दीआं बच्चियां नूं किसी काम दे नाल जोड़ना वड्डा पुण्य दा काम है। मैनूं हाले तक कोई ऐसी सोच नहीं मिली जिसने घरां दे विच झाड़ू पोचे दा काम करन वालीआं लड़कियां नूं सशक्त कीता होवे। जल्दी काम ते पहुंचण लई लड़कियां नूं साइकलां दी वंड करना साधन छोटा हो सकदा है, पर ट्रस्ट दी भावना वड्डी है। इन्हां शब्दां दा प्रगटावा पंजाब दे राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने दिशा विमेन वैलफेयर ट्रस्ट पंजाब वल्लों ट्रस्ट प्रधान हरदीप कौर विरक की अगवाई में करवाए गए 5वें दिशा इंडियन अवार्ड समारोह दौरान ट्रस्ट के कामों की शलाघा करते हुए हाज़री को संबोधन करदਿਆਂ किया। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी तो सीनियर आगू अविनाश राय खन्ना, सतनाम सिंह संधू मैंबर राज्य सभा, अदारा चढ़ती कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी और मनोहर कंपनी के डायरैक्टर सरगुण कौर विशेष मेहमान के तौर पर हाजिर हुए। इस मौके संबोधन करदਿਆਂ कटारिया ने कहा कि तेजाब पीड़ित धीआं का दर्द समाज भी नहीं समझदा। दुख हुंदा है कि साडे समाज ने महिला के सन्मान नूं मलिया मेट कर दिता है। उन्हें कहा कि वो डॉक्टर अंबेडकर का धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने देश की आज़ादी के नाल ही औरत नूं भी मतदान करने का अधिकार दिता। इस मौके साबका राज्य सभा मैंबर अविनाश राय खन्ना ने अपने हलके विच शुरू किए गए कॉलेज की उदाहरण दे के महिला सशक्तिकरण ते जोर दिता। इस दे नाल ही राज्य सभा मैंबर सतनाम सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में इस कदर बदलाव किए ने कि महिलावां प्रति व्यक्ति समाज की सोच बदली है। जिक्रयोग है कि दिशा ट्रस्ट वालों समाज के वक् खेत्रों में योगदान पाने वाली 22 शख्सियतों को सन्मानित किया गया। सन्मान हासिल करने वाली शख्सियतों में डॉक्टर हरशिंदर कौर, मनदीप कौर टांगरा, बलबीर कौर रायकोटी, डॉक्टर भानू सलूजा, जगजीत कौर कालों, कंचन बेदी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सुभाष गोयल, प्रोफैसर खुश धालीवाल, निशा बानो, बीबी सतवंत कौर जौहल, पहलवान पूर्वी और समाज सेवी रवि शर्मा का नाम शामिल है। इस मौके देशभक्ति यूनिवर्सिटी ने बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया का अवार्ड हासिल किया, जदों कि चढ़ती कला टाइम टीवी के डायरैक्टर सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी, तरलोचन सिंह, सिमरनजोत सिंह मक्कड़, महिला पत्रकार आकांक्षा सक्सेना ने 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दिशा इंडियन अवार्ड प्राप्त किया। जिक्रयोग है कि पिछले 5 सालों तो दिशा ट्रस्ट वालों पंजाब दीआं धीआं नूं सशक्त करने के लिए दिशा रोजगार मुहिम चलाई जा रही है। ट्रस्ट वालों करवाए गए 5वें दिशा इंडियन अवार्ड समारोह दौरान भी इस प्रोग्राम ने महिलावां नूं वित्ती तौर पर सशक्त करने का होका दिता। इस मौके चढ़ती कला टाइम टीवी के दिल्ली तो डायरैक्टर अमृतपाल सिंह समेत होर पतवंते सज्जन मौजूद रहे। आज धन्यवाद देने का दिन है जब उन्होंने पंजाब को गुलाब जैसे फूल की तरह सुंदर और खिले हुए देखने की इच्छा को पूरे करने के लिए गुलाब चंद कटारिया जी को पंजाब का महामहिम गवर्नर बना के भेजा है। जब से ये पंजाब में आए हैं तब से मैं अपने टीवी चैनलों में और अपने मीडिया ग्रुप में, अखबारों में इनकी एक्टिविटीज़ में जब प्रकाशित करता हूँ तब मुझे हैरानी जैसी खुशी होती है कि ऐसा दिलेर और ऐसी सुंदर विचारधारा वाला एक नेक इंसान, एक आदर्शक इंसान गवर्नर के रूप में पंजाब में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। मैं पिछले दिनों में जो गवर्नर साहब ने पथ यात्रा की उसको भी हमने कवर किया और लोगों को नशों को बचाने के लिए, टेररिस्टों की घुसपैठ को रोकने के लिए और पंजाब के लोगों को खास करके बॉर्डर एरिया में जो रहते हैं उनको अवेयर करने के लिए, दुश्मनों के जो साजिशें हैं उनका मुकाबला करने के लिए इन्होंने शानदार काम किया है। मेरे दोस्त, मेरे कुलीग जिनके साथ मैं पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बहुत लंबा समय बैठता रहा हूँ, अविनाश खन्ना जी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सरदार सतनाम सिंह संधू जी, जिन्होंने मेरे बुज़ुर्गों के पाए हुए नक्शे कदमों पे चल के, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर फ्रेंड थे और उनकी रिक्वेस्ट पे मेरे बुज़ुर्गों ने, संत अतर सिंह जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी और 1 करोड़ रुपया 1914 में हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने दिया था, जो आज 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और मेरी
परिवार की होनहार बेटी हरदीप कौर विर्क, जो हमारे चढ़ती कला टाइम टीवी और चढ़ती कला न्यूज़पेपर ग्रुप के चंडीगढ़ में ब्यूरो चीफ हैं, इसने मेरे माता जी के सुपने को आगे बढ़ाया है। और मैं उस माता का बेटा हूँ जिन्होंने इस देश की आज़ादी के बाद जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन खास करके गरीब लड़कियों को देने के लिए 25,000 से ज़्यादा लड़कियों को जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन 70 साल लगातार उन्होंने सेवा करके दी। और वो हज़ारों लड़कियों सारी वर्ल्ड में नारी उत्थान के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो मेरी माता ने तैयार की थी। और आज दिशा ट्रस्ट मेरे माता जी के नक्शो कदम पर चल के जो काम कर रहा है उस पर हमारे सारे परिवार को मान और फख्र हासिल है। मैं हैरान हूँ कि पंजाब के लोगों की जो साइकी है उसको इतने कमाल के ढंग से इन्होंने समझा है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज की, उनके पिताजी की, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की इस देश की आज़ादी और इस देश की सदियों पुरानी गुलामी को ख़त्म करने के लिए कितनी बड़ी शहादत दी जिसका लोगों को पता ही नहीं था। और हमारी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने दुनिया के लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी की बच्चों की अद्वितीय शहादत का जो मैसेज है, जो उनकी शहादत की गाथा है, वो सारे संसार के लोगों को दी है। नरेंद्र मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर साहब की शताब्दी पे और बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने पहला खालसा राज स्थापित किया था, जो 1.25 लाख से 1 लड़ाओं के बाद आपने बोली है, वो 1.25 लाख से 1 लड़ा के बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सैकड़ों वर्षों के गुलाम हिंदुस्तान को उन्होंने आज़ाद करवाया और खालसा राज की स्थापना की थी। उनकी शताब्दी भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत शान शौकत पे लाल किले पे बनाई थी। और मैं सौभाग्य समझता हूँ कि जितने भी उन्होंने शताब्दियों के प्रोग्राम गुरु गोविंद सिंह जी के, साहिबजादों के, गुरु तेग बहादुर साहब के, बाबा बंदा सिंह बहादुर के सारे प्रोग्राम मेरे टीवी पे, चढ़ती कला टाइम टीवी पे उनका सीधा प्रसारण सारी दुनिया में दिखाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो मोदी साहब हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, जिस समय उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने मुझे पद्मश्री प्रदान किया तो राष्ट्रपति जी ने मुझे कहा कि मैं चढ़ती कला टाइम टीवी देखता हूँ क्योंकि आप पटना साहब गुरु गोविंद सिंह जी की बर्थ प्लेस से लाइव करते हैं। और जब मुझे फैसिलिटेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी मिले तो उन्होंने कहा कि चढ़ती कला टाइम टीवी मैं भी देखता हूँ। तो मेरे लिए बहुत मान वाली गल थी कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने मुझे ब्लेस किया कि आपका चैनल जो है ये यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। ये जो संधू साहब ने बोला है, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत का भला, चढ़ती कला के नाम पे हम दुनिया के लोगों के भले के लिए अपने मीडिया हाउस से पिछले मोर देन 50 ईयर्स में काम कर रहे हैं। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुझे याद करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे, सारी दुनिया में मुझे अपने मीडिया डेलीगेशन के मेंबर के रूप में अपने साथ लेके जाते थे। जितने समय वो प्रधानमंत्री रहे मैंने उनके साथ काम किया और उनकी जो मुझे ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मिली उसी की वजह से आज हमारा मीडिया हाउस वर्ल्ड में पंजाबी का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। और मेरा बेटा हरप्रीत सिंह दर्दी नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और अमेरिका में घर घर में हमारे चैनल की अवेलेबिलिटी है क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े डिश नेटवर्क पे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े DTH फ्री डिश पे हमारी भारत की सरकार चढ़ती कला टाइम टीवी को चला रही है। और हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोग हर रोज़ सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब, हिमालय में हेमकुंड साहब और पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जो बर्थ प्लेस है तख्त श्री पटना साहब से वहाँ डायरेक्ट टेलीकास्ट देख के अपना जीवन सफल कर रहे हैं। गुरु साहब गुलाब चंद जी जिस मिशन को लेकर आप पंजाब में आए हैं उसको कामयाबी मिलेगी, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और वो समय आने वाला है जब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पंजाब के लोग भी खुशहाल होंगे, पंजाब की बैंकरप्सी खत्म होगी, पंजाब का भ्रष्टाचार खत्म होगा, पंजाब के नशे खत्म होंगे और पंजाब में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो नई सरकार बनेगी उससे पंजाबियों का भला होगा। और पिछले समय में जो भी पंजाब का नुकसान हुआ है
उसको गवर्नर साहब आपके प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा करेंगे, ये मेरा मानना है। और आपने आज हमारे दिशा वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट के इस फंक्शन में आके जो दिशा इंडियन अवार्ड्स प्रदान किए हैं और जितनी प्रेम से आपने हमें ब्लेस किया है, सबको मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके यहाँ आने से, आपकी प्रेरणा से हमारी बेटी और इन बेटियों को इतनी शक्ति मिलेगी कि ये पंजाब की नुहार बदल देंगे। और जैसे गुरु साहब ने कहा था, तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान, जननी जने तो भगत जन कह दाता गया सूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावै नूर। ये साड़ियाँ मावां भैणां ਧੀਆਂ आने वाले हिंदुस्तान के रोशन बत्तियां जामन हैं ਅਤੇ उन्होंने बच्चों को जन्म देणगियां जड़े इस देश की किस्मत को बदल देंगे। मैं बॉर्डर के जब जिलों में गया तो मेरे से पहले जो गवर्नर साहब थे उन्होंने सब जगह विलेज कमेटियां बनाई थी। जी 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 उनके साथ मेरी चर्चा हुई आमने सामना। तो उनमें से मेरे को 5 जिलों में से 3 जिलों में जो महिलाएं खड़ी हुई, उन्होंने कहा साहब आप और कुछ काम करो ना करो हमारे चल जाएगा, लेकिन हमारे बच्चों को किसी तरह से नशे से बचा लो। हमारा परिवार टूट रहा है, हम बच्चे की पीड़ा देख नहीं सकते, बच्चा हम पर हाथ उठा लेता है, सामान ले जाता है घर से उठा करके। तो मुझे समझ में आया कि रोज़ मैं क्राइम रिपोर्ट में पढ़ तो रहा हूँ कि यहाँ नशा सबसे बड़ी समस्या बन गया है। वैसे तो सारे देश में है, लेकिन आज की तारीख में टॉप पर पंजाब है, नंबर 1 पर। और उसके कारण से जो बहादुर कौम थी वो आज नहीं तो नशे के कारण से कमज़ोर हो जाएगी। और 2 गांव ऐसे मिले मुझे जिसमें 18 से लेकर 32 साल का कोई बच्चा ही नहीं है। पूरा गांव ही एक तरह से बच्चों से, एक तरह से युवा से रिक्त हो गया। पूछने पे पता लगा कि वो 3-4 साल में ड्रग के कारण से उसकी डेथ हो जाती है। तो एक अच्छा वाला घर नष्ट हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ ये कानून नहीं बचा सकेगा। जनता जब स्वयं इसको एक तरह से सामने करने के लिए खड़ी होगी तब जाके मिटेगा। तो प्रयास कर रहे हैं, धर्मगुरु से भी, विश्वविद्यालय से भी, बाकी सब लोगों से भी सहयोग भी मिल रहा है। आज नहीं तो कल 2 कदम आगे ज़रूर बढ़ेंगे और इस पर कुछ नियंत्रण होगा। मैं कहूँगी कि आज का जितना भी वो कार्यक्रम हुआ है वो मेरी ओर से नहीं था, आप कह सकते हैं कि चढ़ती कला सरदार जगजीत सिंह दर्दी जिनके आशीर्वाद से मैं आज सारा कुछ कर पाई हूँ। और ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई सुभाष गोयल जी समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे बताते हैं कैसे करना है, कैसे विचरना है। क्योंकि हम बात करें ना कि जज्बा तो अंदर है, लेकिन जज्बे के साथ साथ वो पैसा जो कहते हैं ना वो होना चाहिए। दरअसल महिलाओं का सम्मान वही कर सकता है जो अपनी माँ का, अपनी बीवी का, अपनी बच्चियों का सम्मान करता है। वो तब होता है जो लोग अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करते। मैं हमेशा उनको ये बात कहता रहता हूँ, जो लोग शराब पीते हैं, शराब के नशे में कई बार गलत बोल देते हैं, लेकिन उनको वो भुगतना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे हरदीप है, हमारी बहन है, इन्होंने ये ट्रस्ट खड़ा किया और आज ये इतनी शक्ति रखती है इस काम में कि यदि कोई महिला चंडीगढ़ में आ जाती है, उसके साथ कोई बदसलूकी हो जाती है या कोई भी उसके साथ शोषण हो जाता है, अगर वो इसके पास पहुंच जाए, मैं शरण में तो नहीं कहता क्योंकि ये बहुत स्वाभिमानी लड़की है, अगर इसके पास वो पहुंच जाए तो ये अपना सब काम छोड़ के उसकी हेल्प करती है। हम शायद इसलिए इसके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं कि क्योंकि चंडीगढ़ शहर जो है ये एक ऐसा शहर है, साथ में अब मोहाली तो खैर चंडीगढ़ का भी गुरु हो गया है। मोहाली में आप देखें बिल्डिंगें चंडीगढ़ में तो है ही नहीं इतनी जहाँ बन गई हैं, लेकिन ये है कि चंडीगढ़ और मोहाली में ये अपने आप को कर रही है। पिछले बार मेरे पास आई थी तो मैंने कहा था अब इसको नेशनल लेके चलना है, देश में लेके चलना है। अगली बार अपन दिल्ली में ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करेंगे, यहाँ आप अमित शाह जी को, गडकरी जी को बुला सकते हैं, बुलाएंगे और वो आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बहन अगली बार जो प्रोग्राम करेगी जुलाई में, जून में, कभी भी, तो वो दिल्ली एक ऑडिटोरियम में होगा। और वो ऑडिटोरियम भगवान की कृपा से अपना ही है, वो हम इसको वो दे देंगे। 500-600 सीट का है वो और वो नॉर्थ दिल्ली में है। धन्यवाद सर, आपने तो दिशा को अगली दिशा भी दे दी कि कमाल बढ़िया। सच्ची में असल में आपको ना कहते हैं कि जो बड़े हैं उनके पास एक तजुर्बा रहता है, उनके पास वो सारी चीज़ें रहती हैं, उस दौर से वो गुजरे होते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है वो अच्छे से आपको बता सकते हैं।
और मेरे बड़े भाई सुभाष गोयल जी के पास वो तजुर्बा है, उस दौर से वो गुजरे हैं, उन्होंने खुद भी स्ट्रगल किया है। तो जो दिशा हमें प्रदान कर रहे हैं उसी के मार्गदर्शन पर चलते हुए हम अच्छा करेंगे। पुरुष जो है उन लोगों को महिलाएं सम्मान करें, यही तो एक नया वो कह लेना प्रचलन शुरू हो रहा है कि पहले जो है महिलाएं पुरुषों के नीचे दबी रहती थी कि मतलब अगर पुरुष रास्ता दिखा रहे हैं तो महिलाएं मतलब इंतज़ार करती थी कि उनको नई राह मिले। पर अब जैसे अगर बात करें तो अब आज के वक्त में कहते हैं ना कि महिला और पुरुष बराबर है, पर मुझे लग रहा है कि जो नया प्रचलन चल रहा है ना उसमें महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से काफ़ी गुना आगे बढ़ रही, क्योंकि चाहे हम बात कर लें काम की, चाहे घरेलू, चाहे बच्चों लड़कियों की पढ़ाई की, हर जगह देखें लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं। हरदीप एक जो कि बहुत अच्छी मतलब पर्सनैलिटी होने के साथ साथ और इनका दिल भी बहुत बड़ा है। घर में बहुत सारी लड़कियां जैसे काम करती हैं, इन्होंने कभी ऐसे नहीं समझा कि वो मेरी वर्कर हैं। हमेशा 2 लड़कियां 4 लड़कियां जितनी भी हों उनको अपने परिवार की तरह समझती हैं और जहां भी किसी को कोई भी ज़रूरत हो हमेशा आगे बढ़ती हैं, उनके लिए हेल्प करती हैं। मतलब ये ट्रस्ट मेरे मदर ने शुरू किया था तो वो बीमार होने की वजह से उसके आगे देखभाल इन्होंने स्टार्ट की है। तो हमारे लिए एक वो जर्नी, एक बड़ा स्ट्रगल का वो टाइम था जब 2003 में हम लोग जहाँ आए। बट एक दौर होता है जो था उस टाइम वो ख़त्म हो गया, लेकिन आगे फिर इसने, मैं इसको हंसती थी, मैंने कहा हरदीप चलो तू चली तो है। इसने बोला कि मैंने गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेके फिर मैं घूमा करूँगी। तो मैंने कहा तेरे पास पैसे तो हो गए नहीं, तू ना हैंड पंप के पास गाड़ी को रखना और पानी से चलाया करना उसको। फिर मैंने इसको बोला भगवान एक दिन ऐसा करेगा कि तेरे सारे चंडीगढ़ में पोस्टर लगेंगे। और कहते हैं ना जिस काम के लिए आप जुड़ जाओ तो सारी कहना है तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करती है। तो शी इज़ डूइंग रियली अ गुड जॉब। सो ये मेरे से छोटी है, मैं इससे बड़ी हूँ, बट शी इज़ ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ फैमिली एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द विमेंस लाइक एज एन मदर एज एन सिस्टर। शुरू से महिलाओं को सम्मान किया जाता है और आज महिला ने पुरुषों को भी सम्मानित किया, तो उससे ये बड़ा क्लियर होता है कि पुरुषों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम महिला को भी साथ लेके चलें। तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है कि अब पुरुष और जो महिलाएं हैं साथ में चलें और बराबर का हक है। और उन्होंने, मैंने देखा स्टेज पे कि उन्होंने भी उसी प्राउड के साथ एक महिला से अवार्ड लिया। और जैसे कि आज गवर्नर साहब ने भी बड़ी सारी चीज़ें बोली कि जो बड़े बड़े मतलब लोग निकले हैं, या चाहे उन्होंने राम जी का भी एग्जाम्पल दिया, वो भी महिला के थ्रू ही आया है। तो ये सम्मान आज से नहीं पहले से हो रहा था, बट जो अवेयरनेस थी अब लोगों में ज़्यादा आ रही है। अब प्लेटफॉर्म पे आके बताया जाता है कि क्या है वुमेन के क्या राइट्स हैं। तो आई थिंक अब जो सबसे बढ़िया था आज के इवेंट में कि एक महिला ने अवार्ड दिया और इट इज़ लाइव एग्जाम्पल कि अब वुमेन को भी पूरी एम्पावरमेंट मिल रही है। सम्मानित आप भी हुए, आप क्या कहेंगे? अच्छा लगा और हम भी चाहेंगे कि आगे कुछ ना कुछ और सोसाइटी के लिए करते रहें। सोसाइटी में कुछ फीमेल्स के लिए, ये मैं भी फील करती हूँ कि अगर आप सोसाइटी में फीमेल्स को कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हैं, छोटे बच्चों को, चाहे वो छोटी यंग बच्चियाँ हैं जिनको बड़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी बच्चों के साथ हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं होता। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।